हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। ऑलमोस्ट लगभग 140 या 45 दिन बचे हैं यूपी पीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए। मैं आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स के बारे में आज बताऊंगा जो कि आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। पिछले 8 सालों से 10 सालों से ये थीम्स रिपीटेड होते हुए आई हैं और इनमें क्वेश्चंस भी आते हैं। सो हम उन टॉपिक्स को क्यों मिस करें जहां से आयोग आपसे सवाल पूछ रही है। ओके, सो इन दिस वीडियो मैं हर एक सब्जेक्ट को तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी कि आपको हर एक एक सब्जेक्ट की वो इंपॉर्टेंट थीम्स कौन कौन सी हैं जो कि आपको मिस नहीं करनी है। उन थीम्स को हम कैसे अप्रोच करेंगे और उन थीम्स की माइक्रो थीम्स क्या क्या हैं और फिर हम उनको पढ़ेंगे कहाँ से, अगर हमें कंटेंट कहाँ से मिलेगा, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ये एग्जैक्टली प्री ओरिएंटेड है और ये हेल्प करेगा आपको 120 प्लस मार्क्स लेकर आने में। और जहां तक मेरा आइडिया है लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस तो थीम बेसिस रिपीट होते ही होते हैं, जिसका प्रूफ मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। ओके, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि यार ये जो 4 इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसको मिस नहीं करनी है हमें। कौन कौन सी 4 इंपॉर्टेंट? ये पीवाईक्यू की एनालिसिस और टेस्ट सीरीज। ठीक है, टेस्ट सीरीज हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। टेस्ट सीरीज का नाम है पारंगत। ठीक है, पारंगत टेस्ट सीरीज का नाम है, वो मैं लॉन्च करने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग 100 थीम्स को देखेंगे। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से ले लीजिएगा। दूसरा है करंट अफेयर। हमारा यूपी करंट अफेयर्स अलग है, यूपी स्पेशल अलग है। तो करंट अफेयर्स हमें पढ़ना है और यूपी स्पेशल तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप पेपर 5 पेपर 6 कवर कर रही हैं या कर रहे हैं तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखाऊंगा यूपी स्पेशल कैसे सवाल पूछते हैं ये लोग। देन रिवीजन ऑफ फाउंडेशन सब्जेक्ट, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अब एनवायरमेंट और साइंस भी है, तो इनकी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सी सैट को हमें हल्के में नहीं लेना है क्योंकि वो पेन पॉइंट क्रिएट हो सकता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम लोग आते हैं पॉलिटी में। ठीक है, ये पॉलिटी के लगभग 16 टॉपिक्स हैं। 16 टॉपिक से हर बार ये लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जहां से बार बार ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो है आपका यूनियन एंड पार्लियामेंट, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस हर साल आप लगा लीजिए कि लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस तो यहां आ ही रहे हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि सर ये पार्लियामेंट में पूछते क्या है, आता क्या है यहां पे, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। ठीक है, नाउ व्हेन यू विल सी, यहां पर और भी जुडिशरी हो गया हमारा। 11 बार इन लोगों ने जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मतलब 15 टाइम्स। देन पार्ट, शेड्यूल और अमेंडमेंट 15 बार इन लोगों ने यहां से क्वेश्चन पूछा है। और उसके बाद उसी में आता है हमारा पॉलिटी और गवर्नेंस ऑफ यूपी। ये भी हमसे 11 बार पूछ चुका है और ये तब से ज्यादा पूछ रहे हैं जब से हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, यूपी ओरिएंटेड हुआ है, जब से ऑप्शनल गायब हुआ है। तो यूपी ओरिएंटेड आपके प्री में काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसकी वेटेज धीरे धीरे अब बढ़ती भी जाएगी। ठीक है, सो अब ये टोटल क्वेश्चंस हैं, इनको हम करेंगे कैसे? मैं आपको एक हिंट देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। यूपी पीसीएस कई सारे क्वेश्चंस रिपीट भी करते हैं, उनके स्टेटमेंट रिपीट करते हैं। मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आप। ये 2025 का यूपी पीसीएस प्री में पॉलिटी से क्वेश्चंस आया था। ये एक साल के अंदर जस्ट, आपको पता ये 150 क्वेश्चंस आते हैं, उस 150 क्वेश्चंस में से ये 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि एक थीम पे थे। वो थीम क्या है हमारी? कमिटी। अब की कमिटी आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये लोग कॉपी किए हैं पिछले साल के क्वेश्चन से। तो फॉर एग्जांपल, पब्लिक अकाउंट कमिटी क्या होती है? ठीक, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मतलब बहुत हार्ड नहीं, लक्ष्मीकांत से आप इजीली पढ़ सकते हैं। पब्लिक अकाउंट कमिटी क्या होती है? फिर इन लोगों ने यहां पूछा कि संविधान सभा जब बन रही थी 1947 से लेकर 1950 के बीच में, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट का कौन कौन सा चेयरमैन था, कौन कौन सी कमिटी थी और कौन कौन सा चेयरमैन था, ये सब मेरे नोट्स में पड़े हुए हैं। ठीक, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फाइनेंशियल कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, इसमें से कौन सी फाइनेंशियल कमिटी है? ये सारी की सारी स्टैटिक पोर्शन है। अगर आप कहेंगे करंट अफेयर है, नहीं सर, ये स्टैटिक पोर्शन है। इस पर आपका होल्ड अच्छे से बन गया तो फिर आपको प्री में क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। फॉलोइंग कमिटी, देन रिलेटिंग टू पावर्टी एंड अरेंज देयर फॉर्मेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो पावर्टी से रिलेटेड कौन कौन सी कमिटी, भाई सारी कमिटी ने पावर्टी के ऊपर कुछ ना कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, तो आपको क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में देना है कि
पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक कौन कौन सा है। अब ये तो आपने देख लिया यूपी पीसीएस प्री का 2025 का। अब यहां देखेंगे आप 2024 और 2023 में भी इन लोगों ने क्वेश्चंस काफी पूछे थे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि यूपीपीएससी प्री 2023 में अशोक मेहता कमेटी के बारे में पूछा गया था कि इन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दी थी पंचायती राज के ऊपर। अब आप यहां देखेंगे 2024 के प्री में मैच द फॉलोइंग में ये अशोक मेहता कमेटी आया हुआ है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ऑलरेडी ये पढ़ लेगा उसके लिए ये सब नो ब्रेनर होगा, फटाफट वो इजी मार्क्स है उसके लिए। ठीक है, फिर बलवंत राय मेहता कमेटी, कौन नहीं जानता है इन सब कमिटीज को, ये तो बहुत पुरानी कमिटीज हैं। ठीक है, तो ये कमेटी हमें पढ़नी है। पंचायती राज पर इनका पूरा ध्यान है, पंचायती, क्योंकि बलवंत राय मेहता कमेटी या फिर अशोक मेहता कमेटी के ऊपर जो आया था। फिर उसके बाद 24 में इन लोगों ने पूछा था रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। ठीक है, जो लोकायुक्त और लोकपाल से रिलेटेड था, उनके बताइए कि क्या क्या उनकी अपॉइंटमेंट्स कैसे होती हैं। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ आपके, तो कमिटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब मैं आपको और भी दिखाता हूं, इनको आप पढ़ोगे कहां से वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, मैं और सब्जेक्ट का बताता हूं, बाकी आपको आगे मैं दिखा दूंगा। जैसे ये हिस्ट्री हो गया। ठीक है, ये हिस्ट्री में देखो अब ध्यान से, ये अगर आप हिस्ट्री अच्छी खासी पूछी जाती है, हिस्ट्री का वेटेज सेकंड मोस्ट हाईएस्ट सब्जेक्ट है। लेकिन फर्स्ट कौन सा है मैं अभी आपको बताऊंगा। सेकंड मोस्ट हाईएस्ट सब्जेक्ट है हिस्ट्री से, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न, आप देख सकते हो क्वेश्चन के मतलब गैप से ही कितने क्वेश्चंस किसमें से आ रहे हैं। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारे पीसीएस के प्रीलिम्स में। ठीक, फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर। अब देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आए, पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी क्वेश्चंस आए हैं हमारे हिस्ट्री में। और आर्ट एंड कल्चर का तो बहुत अच्छा खासा वेटेज हमें दिख ही रहा है। तो आप देखिए स्क्रीन को पॉज करके कि कैसे क्वेश्चंस ये लोग पूछ रहे हैं। जैसे एंशिएंट और हिस्ट्री से प्री हिस्ट्री एज ऑफ महाजनपदा 10 क्वेश्चंस आ चुके हैं। डायनेस्टीज ऑफ एंशिएंट इंडिया 10 क्वेश्चंस बने हुए हैं। देन उसके बाद मेडिवल से अगर हम बात करें तो सल्तनत, मुगल, मराठा और फिर जो अंग्रेजों से आने वाले पहले जो मुगल काल था उस टाइम पे क्वेश्चंस पूछे गए। मुगल्स के ऊपर 21, डायनेस्टीज जो हमारी भारत में चोला, पांड्या, चेरिया, ये सारे पल्लवाज, इनके गजब क्वेश्चन, अशोक हो गए हमारे, गुप्ता हो गए हमारे, सबके ऊपर लगभग हर साल एक दो क्वेश्चंस आए हुए हैं। कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। मॉडर्न हिस्ट्री से देखिए इनका फेवरेट टॉपिक जो है वो स्पेसिफिकली दिख रहा है पीरियड। लेकिन दोस्तों आपको मैं एज अ मेंटोर मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूं, सिर्फ क्वांटिटी जितनी क्वेश्चंस आए उनके बेसिस पे भी आप मत जाइएगा। मतलब वो तो करना ही करना है, वो हाई प्रायोरिटी है हमारी। लेकिन अगर किसी चैप्टर से 2 ही बार क्वेश्चन आए हैं, किसी से लेफ्ट मूवमेंट से या फिर पार्टी मूवमेंट से 4 ही बार आए हैं, तो उसकी भी चांसेस हैं कि इस बार वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने YouTube पे देखा है या फिर जो लोग गाइड कर रहे हैं, पता नहीं क्या लोग बिना मतलब के खाली वैकेंसी वैकेंसी पोस्ट, इतनी पोस्ट है, इतनी वैकेंसी है, आयोग सीट बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी, मतलब फर्जी की चीजें, खाली व्यूज बटोरने का मामला किया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब एक्चुअल पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है, मुद्दे की बात तो हो ही नहीं रही है, पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा, खाली ये लटक गया वो लटक गया। प्लीज इन सब चीजों में मत पढ़िए। नोटिफिकेशंस लोग पढ़े जा रहे हैं, क्या आप नोटिफिकेशंस नहीं पढ़ सकते? आप तो भाई इतने काबिल हैं, योग्य हैं, आप नोटिफिकेशंस खुद ही पढ़ सकते हैं, खुद ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो ये चीज बहुत कम लोग बताते हैं और ये एग्जाम ओरिएंटेड है, ये बिल्कुल आपको एकदम बांध देगा, कि यही पढ़ना है, इसके अलावा न लेफ्ट न राइट, आपको एग्जैक्टली यही जाना है। ठीक है, अब इन सारी चीजों को, ये क्या है, ये हमारी माइक्रो थीम्स है। अभी मैं आपको ज्योग्राफी के ऊपर दिखाता हूं, बड़ा अच्छा हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये सारी चीजें आप कहां से कर पाओगे, ये हमारी यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स की माइक्रो थीम्स हैं। ये प्रीलिम्स की पीवाईक्यू माइक्रो थीम्स हैं, जहां पर ये आपको मिल जाएगी। अब इजीली जाके यहां से परचेज कर सकते हो, ये कोड लिख सकते हो यूपी पीसीएस 2026, तो आपको इसमें बहुत हैवी डिस्काउंट मिलेगा। और अच्छी बात यह है, ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आप लोगों के डिमांड पर ही हम लोग लेकर आए हैं। तो आप कुछ वक्त गुजारिए इसके साथ, थोड़ा समय दीजिए इसके साथ, देखिए आपकी पढ़ाई ना बहुत टारगेटेड हो जाएगी। मतलब आप अंड संड नहीं पढ़ेंगे। कैसे परचेज करना है, कहां से परचेज करना है, आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है, ये courses.margdarshanIAS.com है।
आप सिंपली नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ये पूरी यूपी की थीम है, पूरा यूपी का दिया हुआ है। यहाँ पर आप मंथन, हमारे PYQ माइक्रो थीम का नाम है। तो आप प्रीलिम्स के लिए जाके आज ही परचेज कर लीजिए। कोड मैंने आपको दिखा दिया था, वीडियो को आप पहले मतलब करेंगे तो कोड आपको दिख जाएगा। अब देखिए मैंने आपको क्या बात की है, आपसे मैंने बात की है हिस्ट्री की और पॉलिटी की। देखिए हम लोग पॉलिटी में अगर चलते हैं ना, तो मैं ये पॉलिटी की हमारी मल्टी लेवल माइक्रो थीम, अच्छा मैं आपको दिखा देता हूं कि इस माइक्रो थीम में होता क्या क्या है, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जिसको कॉम्बो चाहिए वो कॉम्बो भी ले लेगा, प्री और मेंस का दोनों का हमारा बना हुआ है, रेडी है। तो जैसे ये UPPSC का जो प्रीलिम्स है, यहां पर अगर आप नीचे जाएंगे तो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है हमारी माइक्रो थीम की हैंडबुक। ये हैंडबुक क्या होती है सर? ये हैंडबुक होती है कुछ इस तरीके से, मैं आपको दिखा देता हूं। ये पॉलिटी की है, ये है मैं हैंडबुक, अच्छा ये हैंडबुक होती है हमारी, ये पॉलिटी इकोनॉमी, ठीक है, जहां पर ये क्वेश्चंस के पूरे फॉर्मेट स्टैटिस्टिक्स में दिया हुआ है, कितने क्वेश्चंस आते हैं कितने नहीं आते हैं, हर एक टॉप सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये डायग्राम बना रखा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ज्योग्राफी में ही जाऊं तो ज्योग्राफी में अभी मैंने टेबल में आपको ये दिखाया है। अब इसके अंदर क्या है, ये थीम्स है सारी कि 2024 में अगर टेक्टोनिक एक्टिविटी और सीस्मिक जोनेशन से क्वेश्चंस आए हैं तो किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, यही नोट्स बनानी है, इसी को आपको पढ़ना है, यही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2025 में इन लोगों ने पूछा था ओजोन लेयर शील्डिंग फंक्शन अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, रोल क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ओजोन के डिप्लेशन में। एग्जैक्टली अब यही सर्च करके यही पढ़ सकते हैं आप। इसका कंटेंट भी मैं आपको दे दूंगा, आपको बता दूंगा कहां से उसको लेना है। लेकिन ये देखिए, ये इसी पे नोट्स बनेंगे आपके, ये हाई प्रायोरिटी है। प्लस घटना चक्र पढ़िए, प्लस आप आई दृष्टि पढ़ सकते हैं, दैट इज इट। पूर्वालोकन लेने की जरूरत ही नहीं है। पूर्वालोकन में तो इतना बढ़िया आपका मैंने दे रखा है, पूर्वालोकन से बहुत बेस्ट है ये। ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आया। तो जैसे मैं आपको पॉलिटी का बता रहा था, पॉलिटी में अगर हम लोग गए, ये मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कोर्स में, तो सब्जेक्ट लेवल है, ये सारे सब्जेक्ट के अलग अलग बने हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज मल्टी लेवल एनालिसिस। ठीक है, और ये प्रीलिम्स का है, हैंडबुक है। तो सब्जेक्ट वाइज में अगर मैं जाऊं तो इसमें आपको, अगर मैं मान लीजिए कि चलिए फंडामेंटल राइट्स ही खोलता हूं, तो यहां पे आपको ओरिजिनल क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन की डोमेन क्या है वो मिलेगी, इनसाइट पता चलेगा, आंसर सही है, और अगर गलत आंसर है स्टेटमेंट का तो उसका सही आंसर यहां दिया गया है। ठीक है, अगर मेरे तरफ से कोई भी गलत आंसर हो जाता है तो प्लीज हमारे मोबाइल नंबर पे आप स्क्रीनशॉट करके भेज सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आया है, तो ये देखिए ये सारे आपके क्वेश्चंस थे। देखिए क्या पूछ रहे हैं लोग, फंडामेंटल राइट के ऊपर क्या पूछ रहे हैं, आर्टिकल 19 पूछ रहे हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन पूछ रहे हैं, कौन से आर्टिकल के अंडर आता है। ठीक, तो यही एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको पढ़ना है, स्टैटिक पोर्शन है ये सारा। आर्टिकल 20 के बारे में पूछ रहे हैं कि राइट टू एजुकेशन कब मूल अधिकार में का हिस्सा बना था, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। ये देखिए फंडामेंटल राइट किसने कहा था, ये बात किसने कही थी, अ प्लेज टू आवर पीपल एंड अ पैक्ट विद सिविलाइज्ड वर्ल्ड, किसने कहा था। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे कहां से, इसका कंटेंट कहां से मिलेगा। देखिए मैं आपको बस सजेस्ट कर रहा हूं, लेना ना लेना आपकी बात है। ये मैंने यूपीएससी के लिए माइक्रो थीम की समरी बना रखी थी। ठीक है, ये माइक्रो थीम की समरी हमने पिछले 16 साल के पीवाईक्यू को अध्ययन करके उसके माइक्रो थीम के ऊपर कंटेंट दिया था। जैसे मान लेते हैं ये देख रहे हैं आप फंडामेंटल राइट, तो मैं अगर फंडामेंटल राइट खोलूंगा यहाँ पे तो यहाँ पे सब दिया हुआ है। फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 12 की प्रोविजंस क्या हैं और इसके लिमिटेशंस क्या हैं। ये यूपी पीसीएस के लिए भी काम करेगी। क्यों काम करेगी? क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है, यही है जो कि आप किसी भी स्टेट पीसीएस में इसकी एप्लीकेशन होगा। जरूरी नहीं कि सिर्फ यूपीएससी के लिए ही होगा। ये बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ है, बहुत अच्छा बना रखा है हम लोगों ने, आपको मदद करेगा आपके पीसीएस प्रीलिम्स में भी। ठीक है, ये स्टैटिक पोर्शन है, जजमेंट के साथ साथ दिया हुआ है, आपके जीएस में भी काम आएगा, जीएस पेपर 1 में। ठीक है, सेक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे। देन आप रिट्स देखिए, सारे रिट्स का कंटेंट दिया हुआ है, एग्जाम ओरिएंटेड है ये। ओके, देन अगर आप नीचे जाएंगे, प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी क्यों हटा दिया गया था, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी क्या थी, ये सब कुछ यहां पर दिया हुआ है। राइट टू इक्वालिटी क्या होती है, अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट में देखोगे तो जैसे याद है वो किससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे थे। अगर मैं पॉलिटी को ओपन करूं, वापस जाऊं यहाँ पे, मैं माइक्रो थीम्स में चला गया,
वापस चलते हैं कि कितने किससे कितने क्वेश्चंस बने हुए हैं। लेट्स से कि हम लोग पॉलिटी में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग आए तो ये देखिए कि लेट्स से यूनियन और पार्लियामेंट, ठीक है। तो यूनियन और पार्लियामेंट में अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आते हैं हम लोग पार्लियामेंट, ये 138 पेज नंबर है। अब मैं इसमें 138 पेज नंबर ओपन कर लेता हूँ, 138 पेज नंबर, ओके। तो यहां से निकल कर आएगा हमारा पार्लियामेंट, ये देखिए ये है पार्लियामेंट, ठीक है। अब पार्लियामेंट से गजब के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जो यूपी में पूछा है सेम कंटेंट यहां पर भी है, क्योंकि यूपी ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत फॉलो करता है यूपीएससी को, लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन है, जो बेसिक चीजें हैं पार्लियामेंट की, वो सब यहीं दिखेंगी आपको। एस्पेक्ट है, रेलेवेंट आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, की अमेंडमेंट्स है, इंपॉर्टेंट जुडिशियल केसेस है। ये आप लिखिए ना, कितना अच्छा कंटेंट यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और ये आपको परचेज कहां से कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, क्योंकि ये मैंने हर सब्जेक्ट का बनाया हुआ है। साइंस एंड टेक जिसका कंटेंट मिलना मुश्किल है, साइंस एंड टेक का है। हिंदी में भी हमने निकाल रखा है, इसका अर्थव्यवस्था कृषि सारांश निकाल रखा है पूरा, ठीक है। देन उसके बाद यहां देखिए आप, ये ज्योग्राफी का हमने पूरा बना रखा है। ज्योग्राफी जो कि यूपी पीसीएस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, डायग्राम के साथ, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। कोई इसमें वो नहीं, आप कैसे कर सकते हैं, देखिए यहां पर आपको जाना है स्टोर में, हमारे वेबसाइट पर स्टोर में आप गए तो नीचे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। जब हल्का सा स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहां पर आपको दिखेगी ये माइक्रो थीम समरी और पीवाईक्यू। ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। हिंदी में खाली सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स का हमने डाला है, लेकिन इंग्लिश में हमने हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे डाला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो माइक्रो थीम की समरी में अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिए पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, हर एक सबका मॉड्यूल है। सोशल साइंस, रिपोर्ट्स, इंडिसेस, सबका मॉड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप कोड लिख सकते हो, मार्ग MARG, मार्ग PCS 2026, मार्ग PCS 2026 यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल सकता है अच्छा खासा, ठीक है। ये भी मैं आपको दिखाना चाहता था। नाउ अब मैं आपको लेकर चलता हूं बाकी के और सब्जेक्ट्स पे, ठीक। जैसे मैंने आपको बोला था कि हम लोग आते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। तो ज्योग्राफी के जो कंटेंट यहां पर दिया था, देखिए जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी से भयंकर क्वेश्चंस आए हैं। इंडियन रिवर एंड वाटर सिस्टम से देखिए मतलब गजब क्वेश्चंस आए हैं। इंडियन रिवर और वाटर सिस्टम ये एक प्रैक्टिस के बेसिस पे है। अगर आपने इसको प्रैक्टिस किया, आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये ज्योग्राफी है 2023 में, 2024 में इन लोगों ने जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछा है, आपको यहां पर प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा सा आपको मैपिंग की जरूरत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी और रिवर इज नॉट करेक्टली मैच, ये जानना पड़ेगा हमको। ट्रिब्यूटरी और रिवर नॉट करेक्टली मैच, एक तो इंडिया और दूसरा यूपी का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी, कहां मिलते हैं ये लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए, मेक द पेयर ऑफ चीफ रिवर ऑफ देयर प्लेसेस इन ओरिजिन, कौन कौन सी नदियां वो किस ओरिजिन से निकल कर आती है, मतलब गंगा के गंगोत्री किधर है, ठीक है, कि कहां से निकल कर आ रहे हैं। तो ये आपको मैच करना है। तो देखिए इन दोनों में अगर हम बात करें तो आपको कंसेप्चुअल कोई नहीं पूछ रहा है, ये फैक्ट्स है। इन फैक्ट्स को याद करने के लिए आपको निमोनिक्स वगैरह थोड़े से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। फिर 2024 में भी देखिए सेम यही पूछा है, ये कैनाल है और ये नदी है, आप बताइए क्या वो नदी उस कैनाल से होते हुए निकल रही है। ये देखिए ये प्लेस है और ये उसका कन्फ्लुएंसिंग रिवर है। अगर यही वाला क्वेश्चन देखोगे, एग्जैक्टली मैच किया गया है, सेम आया है 2024-2023 में। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, यहां भी देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ठीक है। कर्णप्रयाग, यहां पे भी कर्णप्रयाग है। तो आपका तो सवाल हल हो गया ना, आप तो सवाल कर ही रहे हो, सॉल्व कर ही रहे हो। देन देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिवर डायरेक्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, अब कौन सी नहीं करेक्टली में, तो ये हमें पीवाईक्यू ही है कि हमें देखना पड़ेगा कि कहां कहां से हम लोग कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो ये जो था, ये हम लोग कहां था, इंडियन वाटर बॉडीज। इसको डिटेल में और समझने के लिए आप हमारे माइक्रो थीम पे जाइए, ठीक है। आप अगेन यहां पर जाएंगे, ज्योग्राफी का मैंने ओपन शायद नहीं किया है क्या, ये पॉलिटी है, कोई नहीं, आप माइक्रो थीम पे चलिए। माइक्रो थीम पे मैं दिखा देता हूं। जैसे हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये आ गया, ये हमारा आ गया ज्योग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पर कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, लगभग 12 क्वेश्चंस इंडियन रिवर सिस्टम एंड वाटर बॉडीज से। तो 6 नंबर का है, आइए देखते हैं।
इंडियन रिवर सिस्टम एंड वाटर बॉडीज से कितने क्वेश्चन आए, ये आ गया आपका, ये इंडियन रिवर सिस्टम एंड वाटर बॉडीज। अब देखिए यह ये आपको बताएगा। इस बार लोगों ने पूछा है 2025 में 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स लाइक पेरिया ड्रेनिंग इनटू अरेबियन सी वर्सेस ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर। तो ईस्ट की तरफ से कौन सी रिवर फ्लो कर रही है ना इंपॉर्टेंट। देन प्रयाग कॉन्फ्लुएंस इन उत्तराखंड, तो हमने पढ़ाई था। मेजर डैम, और अब डैम के बारे में पूछ लिया है, ठीक है। तो जब हमारी पढ़ाई का तरीका ऐसा होगा तो ही प्रीलिम्स निकलेगा, जब आपको ये सब मालूम होगा। जब आप कभी भी करंट अफेयर पढ़ोगे, कभी भी न्यूज देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो कंटेंट हमारे एग्जाम के लिए है, इसको तो मैं पढ़ ही सकता हूं। ठीक, समझ में आ रहा है। अब ये तो आपको पता चल गया वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्या पूछा जा रहा है। ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूं दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट क्या है भाई हमारा, नेक्स्ट हम लोग लेकर चलते हैं यहां पर। ये देखिए आता है हमारा एनवायरमेंट, जो कि स्टूडेंट्स का प्रिपेयर ही नहीं होता, लास्ट मोमेंट पे हम लोग प्रिपेयर करते हैं। लेकिन एनवायरमेंट में भी कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं। जैसे किस चीज के कंसेप्ट हैं, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, उसी से 29 टाइम पूछा गया है, ठीक है। कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोटोन क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है। फिर पॉल्यूशन से पूछा गया है। क्या पॉल्यूशन से पूछा गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनके सोर्सेस कहां से हैं, कहां से ये निकल रहे हैं, कौन डिस्चार्ज कर रहा है, और क्या नुकसान होता है इनकी वजह से हमारे ह्यूमन हेल्थ पर, हमारे एग्रीकल्चर पे, हमारी इकोनॉमी में। ये सारी चीजें क्या है पूछ रहे हैं ये लोग, ठीक है। स्पीशीज वगैरह के चक्कर में बहुत मत पड़िएगा, टाइम वेस्ट है। ये देखिएगा, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जहां से लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो अगेन आपको एनवायरनमेंट की माइक्रो थीम्स में जाना है और देखना है क्या क्या इन लोगों ने पूछा है और आपका कंटेंट रेडी है कि नहीं उसके हिसाब से, ठीक है। अब आते हैं हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ये इन्वायरमेंट से भी ज्यादा इग्नोर्ड पोर्शन है, लेकिन इसमें थीम्स रिपीट होती हैं, इसमें बेसिक्स रिपीट होते हैं और हम इग्नोर कर जाते हैं। हम सिर्फ पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री को पढ़ते हैं और फिर हमारा पेपर लॉपसाइडेड होता है। एक तरफ बढ़िया, एक तरफ लटकता रहता है। तो वो लटकने वाला काम नहीं करना है। कभी भी आयोग ऊपर नीचे कर सकती है क्वेश्चन के वेटेज को। तो हमें सारे 6 के 6 सब्जेक्ट्स को एकदम फोड़ देना अच्छे तरीके से, ठीक है। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यहां पर आप देखोगे तो कितने क्वेश्चंस इन लोगों ने पूछे हैं, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, देन हेल्थ एंड डिजीज। तो आप ये जो 3 है, ये हमारे स्टैटिक पोर्शन है, ये बेसिक नॉलेज है। तो केमिस्ट्री फिजिक्स में क्या ये सर क्लास 11 12 वाली है, उस टाइप की नहीं है जो कि आपको परपेंडिकुलर और आपको बताया जाए पाइथागोरस थ्योरम और आपको ये सारी चीजें बताया जाए कि भाई नहीं, उस तरीके की फिजिक्स नहीं है। यहाँ पे अप्लाइड केमिस्ट्री की बात हो रही है, यहाँ पर अप्लाइड फिजिक्स की बात हो रही है। अगर मैं आपको लेकर चलता हूं हमारे माइक्रो थीम पे, तो मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। जैसे हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ था। तो अब चलते हैं हम लोग केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री में इन लोगों ने क्या क्या पूछा है और मैं आपको दिखा देता हूं। ये सोसाइटी आ गया, ये आ गया केमिस्ट्री। ये देखिए व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग। ये पूछ रहे हैं प्रॉपर्टीज और यूज क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट का। ये लोग पूछ रहे हैं कि आप क्लासिफाई करिए बेस्ड ऑन हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन से। देन सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रोटीन बेस्ड फाइबर कौन कौन से हैं, सीएनजी गैस की कॉम्पोजिशन क्या क्या है, सल्फोनामाइड ड्रग्स क्या क्या है। फिर आपसे पूछ रहे हैं ये कि थर्मोप्लास्टिक और इलास्टोमर्स के बीच में फर्क क्या है, ठीक है। ये सारे स्टैटिक पोर्शन हैं। अगर हम इससे पहले चलते हैं, जो हमारा ये वाला पोर्शन था, लेट्स से कि नीचे फिजिक्स वाला पोर्शन था, ठीक है, ये फिजिक्स है, ठीक है। ये लोग क्या पूछ रहे हैं इसमें, ये पूछ रहे हैं कि बताइए कि मैकेनिज्म क्या होता है फ्यूल की सप्लाई का, फ्यूजन वर्सेस फिशन रिएक्शन क्या होता है, देन हार्मोनिक मीन्स ऑफ स्पीड क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या यूनिट है, आइसोटोपिक वेरिएशन क्या होता है, हाइड्रोजन आइसोटोप क्या होता है, ठीक। तो जो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सब कुछ उठा के पढ़ लीजिए, कुछ बेसिक है जो कि बार बार ये लोग पूछ रहे हैं, उनको तो हम कर ही सकते हैं। डिफेंस से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस अब पूछना शुरू किए हैं इन लोगों ने, 2023 से लगातार पूछ रहे हैं। बायलैटरल मिलिट्री कॉर्पोरेशन भारत और कजाकिस्तान को लेकर, ये करंट अफेयर, ये करंट ओरिएंटेड है, ठीक है। समझ में आया।
इस तरीके के, अब देखिए साइंस एंड टेक का कंटेंट यहां मैंने बनाया हुआ था, ये मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ था साइंस एंड टेक का यूपीएससी के लिए। आप भी इसमें से स्टैटिक क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसरो के क्या मिशंस हैं, स्टार्स जो हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। देन हमारी बायोलॉजी के कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। डिफेंस में जो हमारी पीएसएलवी जीएसएलवी जो लॉन्चर्स हैं, लॉन्च पैड हैं, उनमें क्या फर्क होता है, ठीक। तो अच्छा खासा कंटेंट है यार, मतलब मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए। थेरापेटिक एप्लीकेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज होती क्या है, पॉलीपाइमर्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब आज इस वीडियो में मैंने आपको एक तो बताया 100 इंपॉर्टेंट थीम्स क्या क्या हैं, दूसरा मैंने आपको बताया कि आप उन थीम्स को कैसे अप्रोच कर सकते हो, क्या क्या पूछा गया है वो माइक्रो थीम से, तीसरा मैंने आपको बताया है कि समरी समरी आप जाके परचेज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, आप जा कर सकते हो। सोसाइटी में क्या क्या पूछ रहे हैं लोग, देखो सबसे ज्यादा डेमोग्राफी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डेमोग्राफी में क्या पूछ रहे हैं वो आप जाके माइक्रो थीम में देखना, पूरा डिवाइडेड है कि डेमोग्राफी से क्या पूछ रहे हैं, तो आपको वो रेडी करना पड़ेगा, है ना। देन पावर्टी के ऊपर क्या पूछ रहे हैं, आईआर में मैक्सिमम क्वेश्चन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए हैं, तो आपको मिस नहीं करना है करंट अफेयर का, जैसे नाटो पूछ लिया, ब्रिक्स पूछ लिया आपसे, आपसे बिम्स्टेक पूछ लिया, ठीक। देन रिपोर्ट्स और इंडिसेस में से देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन ये लोग इकोनॉमिक एंड सोशल रिपोर्ट से पूछ रहे हैं। देन डेवलपमेंट इंडेक्स से पूछ रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनइक्वालिटी क्या है, हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इस तरीके की अगर पढ़ाई ऐसी होगी तो आप कर सकते हो। ये सारे के सारे हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं जो कि यूपीपीएससी आपसे बार बार पूछती है, ठीक है। इग्नोर नहीं करना है आपको। स्कीम्स में देखिए मैक्सिमम स्कीम ये लोग हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर पे पूछ रहे हैं। एक दफा हम लोग देख ही लेते हैं हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर की स्कीम्स क्या क्या ये लोग पूछ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर माइक्रो थीम पर लेकर चलता हूँ आप लोगों को, तो इस पर क्लिक किया जाता है, ये है सोशल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव। तो ये स्कीम्स एंड इनिशिएटिव यहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, और क्या क्या ये लोग पूछ रहे हैं देखिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर इकोनॉमिक स्कीम्स एंड इनिशिएटिव, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, देन उसके बाद रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक, ये वाली चीजें, पीएम स्वनिधि पूछा जा रहा है ना। देन पीएम वाणी के बारे में जिक्र किया जा रहा है, मुद्रा योजना है, ठीक। देन मेजर एंटी पावर्टी क्रोनोलॉजी के हिसाब से बताया जा रहा है कि सरकार ने क्या क्या लिया हुआ है, क्रोनोलॉजी के हिसाब से आप बताइए, ठीक है। सो ये है एग्जाम ओरिएंटेड, ये कुछ जीके जीएस अवेयरनेस की, ये कुछ रैंडम क्वेश्चंस आते रहते हैं। अवार्ड रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको देखना है कि बार बार ये कौन से अवार्ड और रिकॉग्निशन ये बार बार पूछ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको ले ही चलूं, सो 18 बार क्वेश्चन पूछा गया है अवार्ड और रिकॉग्निशन से। देखिए ये लोग क्या पूछ रहे हैं, ये लोग पूछ रहे हैं पुलिट्जर प्राइज, पद्मा अवार्ड, बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, बार बार पूछा जा रहा है। नोबेल पीस प्राइज, देखिए 2021 में पुलिट्जर प्राइज पूछा था, देन अभी भी 2025 में पुलिट्जर प्राइज पूछा है, ठीक है। देन गोल्डन ग्लोब अवार्ड पूछ लिया था, तो उससे पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड लोगों ने नहीं पूछा था। अलग अलग देखिए, रेमन मैग्सेसे अवार्ड एक ही बार पूछा, उसके बाद नहीं पूछा है। देन एकेडमी अवार्ड्स यहाँ पर पूछा है, मेरे ख्याल से एकेडमी अवार्ड्स और साहित्य अकेडमी अवार्ड्स यहाँ पर भी है। स्मार्ट सिटी मिशन अवार्ड्स, यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि भाई पद्मा अवार्ड्स पहली बार इन लोगों ने पूछा है। देन उसके बाद नेशनल सिविलियन लिटरेरी ऑनर पहली बार इन लोगों ने पूछा है, ठीक है। सो अवार्ड्स पे नजरें हैं। अलग अलग ऑपरेशंस कौन कौन सी हैं, ऑपरेशन ब्रह्मा था, अभी हमने वेनेजुएला के साथ एक ऑपरेशन की है, उसका क्या नाम है, वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। देन ये देखिए डेट्स एंड डेज, किस टाइप के डेट्स एंड डेज ये लोग पूछ रहे हैं। तो हमें नहीं छोड़ना है, पढ़ाई में कसर नहीं छोड़नी है, मेहनत करो एक बार और फिर निकलो, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे नहीं है, बड़े सारे गुणागणित करने पड़ते हैं भाई हमें इस एग्जामिनेशन में, क्योंकि अब आयोग बैठा है आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां पे। तो थीम्स को पकड़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये मेंस के लिए है, अगर आपको प्री मेंस दोनों का कॉम्बो चाहिए तो ये प्री और मेंस का है। मार्ग पीएससी 2026 यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा सार्थक बैच है, जहां पर हमारी क्लासेस भी मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी और लाइव मेंटोरशिप मिलेगा आपको। हमारा पूरा प्री से लेकर प्री के मोस्टली जितने सब्जेक्ट हैं वो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। लाइव मेरे साथ 1-to-1 मेंटरशिप, और आप कनेक्ट कर सकते हो। ये होती है एक, मतलब प्रॉपर स्ट्रैटेजी की करना क्या है, एक्शन क्या करना है,
ठीक है, तो उन चीजों को आप मत फॉलो करिए कि कितना वो सीट है, ये है, वो है, फलाना ढिकाना, मत वेस्ट करिए अपना टाइम। अगर आप सीरियस हैं तो ऐसी चीजें आपके लिए बहुत काम कर सकती हैं। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। नीचे लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन है, आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फिर आप माइक्रो थीम्स को जरूर जाके परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। कोई भी बात हो कमेंट करके बता दीजिएगा, आई विल ऑलवेज बी देयर विथ यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।